देखिए प्रिय छात्रों, आज मैं आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वाष्पोत्सर्जन है क्या और ये कैसे होता है, कहाँ पर होता है। तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का मतलब होता है भाप और सर्जन का मतलब होता है निकलना, ठीक है ना। तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है कि पौधे के वायवीय भागों से क्या है, भाप के रूप में पानी का निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। समझ में आया। हम आपको बता रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन क्या है। वह प्रक्रिया, क्या लिखेंगे हम, वह प्रक्रिया जिसमें जीवित पादपों में पादपों के वायवीय भागों जैसे पत्ती तथा पररोह से पौधे में अतिरिक्त जल का वायुमंडल में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। हमने आपको बताया कि वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प मतलब भाप, सर्जन का मतलब निकलना, वह प्रक्रिया जिसमें जीवित पादपों के वायवीय भागों जैसे पत्ती तथा पररोह। यहाँ आपको पररोह का मतलब होता है तना। पररोह का मतलब तना होता है। तने से पौधे में अतिरिक्त जल, जो अतिरिक्त जल है, उस जल का वायुमंडल में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जब पौधे के अंदर अतिरिक्त, ये अब जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसके भी कंडीशन है, किस कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा और किस कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन कम होगा, ये हम सीखेंगे आगे कि इसका क्या उपयोग है, कैसे हम करेंगे। अब ये अधिक अच्छा, अब यहाँ आप ये देखेंगे कि मुख्य रूप से पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ती के रंध्रों में होता है, ठीक है ना। पत्ती के रंध्र, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्रों के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने के लिए पत्ती के रंध्र में मुख्य से होता है, पररोह से बहुत कम होता है। पररोह से बहुत कम होता है। पररोह से बहुत कम होता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। अब हम ध्यान देंगे कि ये इसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है। तो हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन
वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए एक आवश्यक बुराई है। यानी वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधों के लिए एक आवश्यक बुराई है। उपयोगी के साथ साथ ये क्या है? आवश्यक बुराई है, क्योंकि आवश्यक बुराई है, इसे आप इन्वर्टेड में कर देंगे। बुराई है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से पौधों में पानी की कमी हो जाती है। यदि पौधे शुष्क स्थानों के हैं तो पौधे वाष्पोत्सर्जन के लिए अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे शुष्क भागों में पाया जाने वाला नागफनी का पौधा। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित पादपों के वायवीय भागों से, जैसे पत्ती तथा पर्रोह, ये वायवीय भाग मतलब पौधे के दो भाग होते हैं, एक वायवीय होते हैं और एक हवा से नीचे होते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। तो ज़मीन के अंदर जड़ पाया जाता है और क्या है? वायवीय भाग क्या होते हैं? जैसे पत्ती है, पर्रोह है, ठीक है ना, पुष्प है और फल है, ये सब वायवीय भाग हैं। लेकिन विशेषकर ये किससे होते हैं? विशेषकर किस में होते हैं? विशेषकर ये पत्तियों में होते हैं। पौधों में अतिरिक्त जल का वायुमंडल में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मुख्य रूप से पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ती के रंध्र पर्रोह से बहुत कम होता है। अधिकतर किससे होता है? पत्तियों के रंध्रों में होता है। अब वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए एक आवश्यक बुराई है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से पौधों में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन यह पौधों के लिए उपयोगी भी है। शुष्क स्थानों के पौधे जैसे रेगिस्तान के अंदर आपने पौधों को देखा होगा, वो पौधे जो रेगिस्तान में होते हैं वो कम वाष्पोत्सर्जन हो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए अपने को उसके अनुसार परिवर्तित
कर लेते हैं। जैसे नागफनी का पौधा, नागफनी का पौधा क्या करता है, वो अपने पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेता है। नागफनी का पौधा यदि आपने देखा होगा तो जो हरा रंग का मांसल भाग दिखाई पड़ता है वो उसका तना है, और जो उसमें कांटे के रूप में दिखाई पड़ती हैं वो उनकी पत्तियां हैं। और पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां कांटों के रूप में इसलिए परिवर्तित हो जाती हैं कि वाष्पोत्सर्जन कम हो, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए वो अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। धन्यवाद।